हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, चलनी भी चाहिए आपकी स्टडी अच्छी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम कभी भी हम लोग का हो सकता है। मान के चलिए अब जनवरी में तो मुझे नहीं लग रहा है होगा, बट फरवरी या जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक हम लोग के जो है एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में और स्पीड लाइए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी तो क्लास जो है उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरी सारी देख ही रहे होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा होगा इस नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है, उसके अंतर्गत जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है तो उसमें एक ये महत्वपूर्ण जो हैं पाश्चात्य शास्त्री उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे आई.ए. रिचर्ड, ठीक है, इनसे भी जो है अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। इनके जो है दोस्तों दो जो है महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत हैं, वो बड़ा पूछता है। आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे। मान लीजिए जो लोग अभी नया नया तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस नोट्स के माध्यम से पूरा कंप्लीट जानकारी मैं आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में आपको दूंगी। तो दोस्तों, आप ये लास्ट तक पूरी क्लास जो है देखिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। तो दोस्तों, इनसे जो है क्या पूछता है, रिचर्ड्स का जो है देखिए जन्म पूछेगा, ठीक है, मृत्यु तो नहीं, जन्म ही ज़्यादातर पूछता है। और इनका जो है महत्वपूर्ण जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है वो तो भाई वही याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो और वो भी जैसे कि सन के हिसाब से, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो ज़्यादातर जो है दोस्तों, अब ये मान के चलिए इनका सिद्धांत और इनका जो है महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वही पूछता है। तो आप लोग ये लास्ट तक पूरा क्लास देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ख़ुद आप लोग बोलेंगे कि हाँ, मतलब नोट्स बहुत अच्छा है और मैं समझाते हुए आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई.ए. रिचर्ड, ठीक है, तो आई.ए. रिचर्ड वैसे तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दी हूँ आई.ए., लेकिन ठीक है बता देती हूँ। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ठीक है, इनका फुल नाम है ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनको जो है दोस्तों अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, आई.ए. रिचर्ड्स को दिया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नई समीक्षा के प्रसिद्ध सिद्धांतकार ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ठीक है। इनका जो है जो जन्म है 26 फरवरी, वैसे डेट तो आज तक पूछा नहीं है आप, लेकिन जान लीजिए 26 फरवरी 1893, ये तो भाई रट जाइए, ठीक है। रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इन्हें जैसे कि मैंने पहले बताया भी आपको कि अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र निर्माण का श्रेय रिचर्ड्स को जाता है। कॉलरिज, हम लोग जो है अपने पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में कॉलरिज और कोंड्रे और बहुत सारे हैं, इलियट हैं, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तो आज रिचर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नोट्स के माध्यम से दोस्तों अब इन लोग का भी नाम आएगा तो आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। तो कॉलरिज के बाद में जो है ये ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना शास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है, ठीक है। किसने? रिचर्ड्स ने। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इनका फुल नाम तो जान ही गए आप, इनका जन्म और ये आप लोग जो है हाईलाइट कर लीजिएगा। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र निर्माण का श्रेय जाता है किसको? आई.ए. रिचर्ड को। और कॉलरिज के बाद में ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना शास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है, ठीक है। और फिर अगला क्या है? C.A. ऑगडन, क्या है? C.A. ऑगडन और जेम्स वुड, देखिए इन दोनों के साथ जो है इन्होंने सहयोगी लेखन के रूप में इनकी पहली कृति द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो यह पुस्तक इनकी जो है मृत्यु से 5 वर्ष पूर्व 1974 ईस्वी में इनकी रचना बियॉन्ड में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा।
फिर दोस्तों अगला क्या पॉइंट है, बीच के अंतराल में एक काव्य संग्रह के अलावा इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो अभी वो 12 ग्रंथ को हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार, फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि यह जो इनकी पुस्तक है ये पहली पुस्तक है और किसके जो है साथ इन्होंने जो है इनके सहयोगी कौन थे तो उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट यहाँ पे कर दी हूँ। प्रथम उनकी पुस्तक कौन है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 12 वह कौन सा इनका ग्रंथ है, एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे से। पहला ग्रंथ है दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो आप लोग जो है इसको लिख के याद करेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में प्रश्न यही बनता है। इनका जो सिद्धांत, इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो तो भाई पूछ देगा, सन भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है याद करते चलिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी में और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी। तो इस प्रकार से 2 इनका ग्रंथ हम लोगों ने देख लिया। फिर अगला क्या है, तीसरा साइंस एंड पोएट्री, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर है मेंसियस ऑफ द माइंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंसियस ऑफ द माइंड 1931। और एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनेशन 1932 ईस्वी में। और बेसिक रूल्स ऑफ रीजन 1933। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938 ईस्वी में। द स्पेक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक। फिर अगला है पोएट्रीज देयर मीडिया एंड रोल, पोएट्रीज देयर मीडिया एंड एड्स। ठीक है, 1973 ईस्वी। फिर है अगला बियॉन्ड भी इनका इम्पॉर्टेंट है। बियॉन्ड जो है 1974 ईस्वी में इनकी जो है ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों जैसे कि बियॉन्ड हुआ और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। फिर अगला है ये मेंसियस ऑफ द माइंड, साइंस एंड पोइट्री। इसके पहले मैंने बताया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट इनका ग्रंथ है, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। फिर है रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 भेद बताए। देखिए अभी मैं सिद्धांत पे नहीं आऊँगी, अभी पहले बेसिक इनका जान लेते हैं। रिचर्ड ने आलोचना के 2 भेद दिए, वह कौन कौन से थे, आलोचनात्मक एक है और दूसरा प्राविधिक। ठीक है, आलोचनात्मक में क्या है, इसमें अनुभूति के मूल्य का जो है वर्णन हुआ है, किसमें, आलोचनात्मक में। और प्राविधिक, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन होता है। वो देखिए अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि अनुभूति के साधन या अनुभूति के मूल्य। तो मूल्य के सिद्धांत में मैं बताऊंगी दोस्तों आपको। उसके अंतर्गत रिचर्ड्स ने मानव मन की क्रियाओं प्रक्रियाओं की मीमांसा करते हुए मानव मन को जो है मानव मन के आवेगों का एक तंत्र उन्होंने कहा है। ठीक है, और आवेगों की उत्पत्ति कभी अवरुद्ध नहीं होती। ठीक है, और आवेग को इन्होंने जो है 2 प्रकार से जो है बताया है। पहला प्रवृत्ति मूलक आवेग, दूसरा निवृत्ति मूलक आवेग। प्रवृत्ति मूलक आवेग के अंतर्गत इन्होंने किन किन को माना है आवेगों को, जैसे कि भूख हुई, तृष्णा, वासना। ठीक है, ये सब प्रवृत्ति मूलक आवेग के अंतर्गत आते हैं। फिर निवृत्ति मूलक आवेग के अंतर्गत घृणा, ईर्ष्या और ठीक है जैसे कि वितृष्णा, तो ये सब जो है आते हैं। ये मानव मन की क्रियाओं प्रक्रियाओं की मीमांसा करते हुए इन्होंने जो है आवेग के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, फिर रिचर्ड्स जो है आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। वे मूल्य और अनुभूति में जो है कोई भेद नहीं मानते हैं, अर्थात जीवन अनुभूति और काव्य अनुभूति दोनों पर्याय है। ठीक है, इन्होंने माना है कि जीवन अनुभूति और काव्य की जो अनुभूति है दोनों पर्याय है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि रिचर्ड्स के जो है 2 आधार स्तंभ हैं या मूल आधार स्तंभ जिसे कहेंगे। पहला इन्होंने दिया था जो है मूल्य सिद्धांत, जिसमें जो है ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे, मूल्यवान हो, ठीक है, या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता करे, वह मूल्य है। और संप्रेषण सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, संप्रेषण जो है इन्होंने माना है कि संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति
का यथावत अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का जो है मिलन है, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता की संप्रेषण है। ठीक है, तो इनका एक बड़ा अच्छा कथन है दोस्तों, जो है रिचर्ड्स का। इन्होंने लिखा है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता जो है वह इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ये कथन भी इनका बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो है अभी तो हम फिलहाल इनके सिद्धांत पे देखते हैं कि इनके जो है संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत हैं क्या। तो इनका जो संप्रेषण सिद्धांत है देखते हैं वो क्या है। पॉइंट, रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है। ठीक है, आलोचना जैसे कि मैंने बताया कि दो बताया, एक आलोचनात्मक एक प्राविधिक। ठीक है, तो आप लोगों सब याद रखिएगा। फिर क्या है, संप्रेषण में जो कुछ होता है वह यह कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसे अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा जो है उस व्यक्ति की क्रिया से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है कि जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है, तो उसे प्रेषणीयता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी अन्य की अनुभूति को जो है अनुभूत करना ही संप्रेषणीयता है। देखिए इतना बड़ा लेक्चर लिखा, मतलब मैं लिखी हूँ नोट्स में, लेकिन समझने वाली चीज़ यही है। क्या है, दूसरे शब्दों में किसी अन्य की अनुभूति के जो है को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। ठीक है, तो रिचर्ड्स का अगला सिद्धांत है दोस्तों जो है मूल्य सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है देखते हैं हम लोग। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है, या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता जो है मूल्य कहलाती है। रिचर्ड्स के अनुसार कविता का ध्येय या उद्देश्य मनुष्य की अधिक से अधिक वृत्तियों को अधिक संतुष्ट करके उनमें संतुलन स्थापित करना ही कहलाता है क्या, मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से रिचर्ड्स के जो है हम लोगों ने दो सिद्धांत जो है पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा, इनका जो है संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये समझिए कि जो रिचर्ड थे वो मानते थे कि कला और जो काव्य है जीवन मूल्य से घनिष्ठ संबंध स्वीकार करता है। ठीक है, उन्होंने मूल्य सिद्धांत की स्थापना कर काव्य को जीवन से जोड़ा, हाँ, और सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो जो है इस दृष्टि का भी जो है खंडन हुआ है। वो खंडन जो है ब्रैडले करते हैं। इस दृष्टि उन्होंने जो है माना कि किसी कला के सिद्धांत का खंडन करते हुए मूल्य सिद्धांत की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अब भाई आलोचक तो होंगे ही किसी भी सिद्धांत का खंडन करने के लिए, तो आप लोग ये भी जो है याद रखिएगा। तो ब्रैडले ने जो है किया था। रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के 4 प्रकार हैं, ये आप लोग जो है पूरा चारों याद कीजिएगा। कौन कौन से हैं? मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी और उद्देश्य। ठीक है, रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। साथ ही इन्होंने भाषा के भी 2 रूप माने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? वैज्ञानिक और रागात्मक। ये सब जो है दोस्तों एग्जाम में पूछता है प्रश्न। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे पूछेगा। देखिए जैसे कि चलिए इससे पहले मैं ये पूरा कंप्लीट करा देती हूँ, फिर लास्ट में बताती हूँ। इन्होंने भाषा के 2 रूप कौन कौन से बताए? वैज्ञानिक और रागात्मक। ठीक है, नई आलोचना की भाषा के बहुत से पारिभाषिक शब्द रिचर्ड्स की देन है। एम्पसन, ठीक है, एम्पसन ने शायद ठीक ही कहा था कि रिचर्ड्स जहाँ गलती करते थे वहाँ भी सोचने के लिए कोई न कोई चीज़ देते थे। तो दोस्तों ये तो हुई रिचर्ड्स की बातें। ठीक है, इनकी सामान्य जानकारी। तो इनसे प्रश्न जो है दोस्तों आ जाएगा कि जो है देखिए जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उनमें से ऐसे ही पूछ देगा, उनका एक ग्रंथ दे देगा, ये किसका है। ठीक है, तो वो आप लोग बता लेंगे आराम से। लेकिन जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उनमें जो है क्रम से आ जाता है, चाहे उनकी जन्मतिथि को आधार करके हो, चाहे जो है महत्वपूर्ण जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनके जो है रचना दे देगा, उनको क्रम से मिलाइए। ठीक है, इसीलिए मैं जो है जितने भी ग्रंथ हैं रिचर्ड्स के उसके आगे मैंने आप लोग को सन भी बता दिया है। ठीक है, तो ये तो इनका जन्म, इनका ग्रंथ और उसके बाद इनका जो सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक है, ये पूछेगा। और पूछेगा कि रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के कितने प्रकार हैं? तो मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी और उद्देश्य। ठीक है, और पूछेगा कि
रिचर्ड्स के जो है अनुसार भाषा के कितने रूप हैं, तो आप लोग बताइएगा, वैज्ञानिक और रागात्मक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वैसे तो आज मुझे आप लोग को पढ़ाना चाहिए था, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा को, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज रिचर्ड्स काव्य शास्त्र भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।